भगवान महावीर ने कोई जैन धर्म चलाया नहीं है, ना वो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। जैन धर्म तो अनादि अनंत धर्म है, अनादि निधन। ख्याल में है ना। भगवान महावीर ने कोई धर्म बनाया नहीं, उन्होंने तो धर्म बताया है। जैन धर्म के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसमें लोगों को ऐसा लगता है कि ये मूलभूत सिद्धांत भगवान महावीर के दिए हुए हैं, और बहुत से अन्य मती तो ऐसे ही मानते हैं। चूँकि अज्ञानता है लोग में, तो वो ऐसा मानते हैं कि जैन धर्म को बनाने वाले, चलाने वाले, बताने वाले भगवान महावीर हैं। लेकिन वास्तव में भगवान महावीर ने कोई धर्म ना तो अपनी तरफ से बताया है और न चलाया है। ये धर्म तो वस्तु के स्वरूप पर आधारित है, ये किसी व्यक्ति पर आधारित है ही नहीं। इसलिए जैन धर्म को चलाने वाला कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। आग गर्म है, ये वस्तु का स्वभाव है। पानी शीतल है, ये वस्तु का स्वभाव है। नमक खारा है, ये वस्तु का स्वभाव है। सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, ये वस्तु के स्वरूप में शामिल है। इसलिए आज भगवान महावीर की लोक में जन्म जयंती के रूप में, जन्म कल्याणक के रूप में सामान्य जनों को तो ज्ञान नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत से जैन समाज के लोगों को भी जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप पता नहीं है। हमारे कई जैनी भाई ऐसे हैं जो अपने नाम के आगे जैन लिखते हैं, और वो भी ऐसे ही मानते हैं कि भगवान महावीर के द्वारा जैन धर्म चलाया गया है, उसके पहले जैन धर्म नहीं था। लेकिन जैन धर्म महावीर तो क्या, आदिनाथ भगवान ने भी नहीं चलाया। राजा ऋषभदेव के पहले भी जैन धर्म था, और राजा ऋषभदेव से पहले भी जो 24वीं उस चौथे काल में हुई तब भी जैन धर्म था। जैन धर्म ना तो कभी नया उत्पन्न हो सकता है और ना कभी नष्ट हो सकता है। कि क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो वस्तु का स्वरूप है। जैसे वस्तु का स्वरूप अनादि अनंत है, ख्याल में है ना, ऐसे ही जैन धर्म अनादि अनंत है, क्योंकि वो वस्तु के स्वरूप को बताता है। तो फिर भगवान महावीर को इतना याद क्यों किया जाता है? फिर भगवान महावीर के नाम से जैन धर्म क्यों जाना जाता है? चूँकि भगवान महावीर जैन परंपरा के अंतिम तीर्थंकर हुए, उनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। तो एक तो अंतिम तीर्थंकर होने के कारण उनके नाम से जैन धर्म का नाम चला। तो लोगों को ऐसी भ्रांति हो गई कि जैसे गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया और भगवान महावीर ने जैन धर्म चलाया, और वेद परंपरा तो पुरानी है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वैदिक परंपरा जिसे सबसे प्राचीन भारत देश में मानने वाले मानते हैं, लेकिन उन्हीं वेदों में नेमिनाथ का वर्णन है, पारसनाथ का वर्णन है, और राजा ऋषभदेव का वर्णन है, और साफ साफ भागवत गीता में लिखा हुआ है कि इस भारत देश का नाम राजा ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से जाना जाता है। क्या अपने ग्रंथ में नहीं, वेदों में ये बात लिखी, ख्याल में आए ना। तो अगर जो पढ़ा लिखा हुआ समाज है, जो पढ़ते लिखते हैं, जिनको वस्तु का स्वरूप थोड़ा ख्याल में है, वे सब ये बातें जानते हैं कि जैन धर्म भगवान महावीर के द्वारा नहीं चलाया गया है। उनने तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। सीधी सी बात है, हमारे पास माल तो पहले ही से था, उनने तो माल को और अपडेट करके, ख्याल में है कि ना, बढ़िया से बढ़िया उसको सेल किया, लोगों को समझाया। इसलिए वो लोगों को भगवान महावीर के बारे में ये जानकारी आज के दिन जरूर जैनियों को होनी चाहिए कि जैन धर्म महावीर ने नहीं चलाया, महावीर ने तो बताया है। वस्तु का स्वरूप महावीर भगवान ने बताया है, बनाया नहीं। क्या कहा मैंने?
उनने बताया है, बनाया नहीं। ख्याल में है ना? उनने धर्म समझाया है, उनने धर्म कोई बनाया, नया कोई धर्म नहीं बनाया। और जैन धर्म किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछ ले कि क्या है जैन धर्म, तो कभी ये मत कह देना कि भगवान महावीर को मानने वाला जैन धर्म है। ये नहीं है। जो वस्तु का स्वरूप है ये जैन धर्म है। अभी वस्तु का स्वरूप क्या है? ख्याल में है ना? कि जिस वस्तु की जो नेचर है वो उसका धर्म है। जीव की नेचर क्या है? इस माइक की नेचर क्या है? ये माइक बोलने में हेल्प करता है, समझ में है ना? तो ये माइक का धर्म है, आवाज को तेज करता है। ख्याल में है ना? ये उसका धर्म हो गया। जीव का धर्म क्या है? मेरा धर्म क्या है? जानना और देखना। इस शरीर का धर्म क्या है? गलना, सड़ना, बढ़ना, मोटा, पतला, ये उसका धर्म। ख्याल में है ना? तो इसको कहते हैं स्वभाव। स्वभाव माने धर्म, धर्म मतलब स्वभाव। और दुनिया में कोई अलग से कोई धर्म नहीं होता।